जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने राज यूपी पी जॉब पर। भैया आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखो सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो चर्चाएं अब जोर पकड़ने लगी हैं, ठीक है ना। वैकेंसी भी जल्द देखने को मिल जाएगी आपको, फॉर्म भी आपका अप्लाई हो जाएगा, ये सब नॉर्मल है। देखो अब ये टाइम आ चुका है ना, इस चीज़ अब ये नॉर्मल हो चुकी है। जो बीते 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आई, अब वो चीज़ भूल जाइए, वो टाइम गया सो गया। अब जो टाइम आ रहा है इसको पकड़िए, आप लोग इसको देखो कि हाँ वैकेंसी क्यों आ रही है, सभी आप लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। बड़ी वैकेंसी आ रही है, इतिहास की बड़ी वैकेंसी बना रहे हैं, 52-53 हजार तकरीबन वैकेंसी आ रही है। आवेदन हो गए, आप लोग आवेदन भी करोगे, 1 महीना आवेदन की प्रक्रिया तकरीबन चलेगी। आवेदन हो जाएगा, उसके बाद 2-3 या 4 महीने के बाद इसका एग्जाम भी हो जाएगा, यानी दिसंबर से या उससे पहले एग्जाम भी हो जाएगा। ये भी चीज आपको पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप सोच रहे हो सर रिजल्ट कब आएगा। देखो एग्जाम के बाद आपके पास आंसर की आएगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो पेपर सब कुछ वही रहेगा। जैसे कि आपको तो पता ही, आपको नकल माफिया को बचने के लिए अब तो हाइब्रिड मोड जो होता है, इसमें आपका ये होगा, जैसे कंप्यूटर रखा है इस पे आपका वो आ रहा होगा, कहने का मतलब क्वेश्चन, और आपके लिए एक पेपर दे दिया जाएगा और आंसर शीट दे दी जाएगी। उस पर आप आंसर हल करिए और अपनी आंसर शीट में भर दीजिए कि हाँ 1 का बी है या 2 का सी है, ठीक है। इस तरह से फिर आंसर शीट आपकी जमा हो जाएगी, यानी क्वेश्चन वहां मिलेंगे और आंसर आपको इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज होगा। ये सब चीज होने के बाद आंसर की आएगी, आप लोग आंसर भी अपना मिलान करेंगे, सब लोग देखेंगे हमारा स्कोर कैसा क्या है ना। अब अच्छा, इसके बाद आप सोच रहे होंगे सर रिजल्ट कब आएगा इसका। देखो जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज़ अच्छे से सुनना, क्योंकि रिजल्ट और फिजिकल में आप लोग सोचते हो सर रिजल्ट आ गया, हम पास हो गए, इसके बाद अब हम फिजिकल की तैयारी करेंगे 2-3 महीने, उसके बाद फिजिकल होगा। तो इस चीज़ पे चर्चा करेंगे, आपके जो मन के डाउट है सब आज दूर हो जाएंगे। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल जब रिजल्ट देता है, 2018 में बात कर रहा हूँ, जब मैं सिलेक्शन हुआ था, 41,520 का मैं कैंडिडेट हूँ। कुछ हमारे कब ऐसे बहन भाई हैं जो कमेंट्स करते हैं सर आप तो मेरिट वाली भर्ती में हुए हैं 2018 में। अरे भाई 41,520 को फोड़े हैं यार, उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन हुआ, आप सभी लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि वो चीज़ छोड़िए, उसमें बाद क्या हुआ था। देखो जब उसका रिजल्ट आया था ना, आप सभी को पता है उसमें तो एक पाली रिजल्ट कैंसिल होने के बाद दोबारा एग्जाम हुआ था, उसके आधे लोगों का दोबारा एग्जाम हुआ था। तो तकरीबन अगस्त शायद अक्टूबर में एग्जाम हुआ था इसका। अक्टूबर में एग्जाम होने के बाद अगस्त या अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, इस तरह से मुझे ध्यान नहीं है पक्का, अगस्त में शायद एग्जाम हुआ था। इसके बाद दिसंबर में इसका आया था रिजल्ट, ठीक है ना। 5 दिसंबर को रिजल्ट आया था, मुझे अभी याद है 5 दिसंबर को रिजल्ट आया। अब आप लोग सोचो टाइम कितना कम मिल रहा है। 5 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद 7 दिसंबर को दिखा रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि सिर्फ बीच में एक दिन 5 तारीख को रात में आया था 9 बजे तकरीबन मेरा रिजल्ट, ठीक है ना। उसमें पास हुआ और अगले 7 तारीख को दिखा रहा था लखनऊ में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब एक दिन का बीच में समय और डॉक्यूमेंट सभी तैयार करने, डॉक्यूमेंट तैयार करने का मतलब ये चरित्र वगैरह बहुत सी चीजें और भी तैयार करनी होती हैं, ठीक है ना। बाकी के डॉक्यूमेंट्स आप लोग सभी लोग पहले से ही रेडी रखना। सभी एक ही दिन में डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, शाम को निकल गए, सुबह पहुंचे वहां, खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। आप लोग सोचना ये चीज है ना, क्योंकि डीवी और फिजिकल अलग अलग होता है वैसे तो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 तारीख को हुआ। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि भैया आपकी कल ही यहाँ रनिंग होने वाली है। सभी लोग चौंक रहे थे, जितने भी गए हुए थे सब अनएक्सपेक्टेड हो रहा था कि यार ये क्या, बताओ रनिंग अभी से कैसे, किसी की कोई तैयारी भी नहीं थी उस समय। सब ये वहम में थे कि हाँ भैया रिजल्ट आएगा, उसके बाद बताया जाएगा, डेट मिलेगी, फिजिकल आपके इतने तारीख से स्टार्ट होंगे। अधिकतर ऐसा ही होता है हर एक वैकेंसी में कि आपके लिए बता दिया जाता है टाइम कि रिजल्ट आज आ गया, इतने इतने कैंडिडेट पास हो गए, आपके 15-20 दिन या 1 महीने बाद आपका इसका फिजिकल होने वाला है। लेकिन अब जब आप लोग जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और आपसे कह दिया जाए भैया रनिंग आपकी अगले दिन है या आपकी 2 दिन बाद है रनिंग, अब ना आप घर के ना घाट के है ना। तो भैया क्या हुआ, मेरा तकरीबन 9 तारीख को रनिंग हुआ, 7 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 8 को एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, उस वजह से 9 तारीख को हमारा यानी कि 9 दिसंबर को हमारी रनिंग हुई क्वालीफाई। रनिंग तो हमारे देखो मेरे तो ठीक था भाई, आर्मी की 1-2 भर्ती देखी थी तो हमारी रनिंग तो ठीक थी अच्छे से। 21 मिनट में आराम से 5 किलोमीटर रनिंग क्वालीफाई कर दिए, 13वां चक्कर और मार दिया। सोचा चिप लगी होती, फिलहाल पैरों में 12 चक्कर लगाने होते हैं, 13वां हम तो इसलिए लगा लिए कि शायद कोई एक आध ना काउंट हो, क्योंकि हम भी पहले बहम में ही रहते थे ज्यादा, है ना। क्योंकि रनिंग हमारी बहुत अच्छी थी सच बताऊं, इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं आप लोग अपना फिजिकल भी तैयार रखना भाई, क्योंकि जो ज्यादा देखो जो पहले से तैयारी कर चुका उसको दिक्कत नहीं होगी, जो पहली बार बहन भाई तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा सही से, वो उनको दौड़ बहुत लगाना जरूरी है, यानी कि रनिंग आप लोग अपनी कंप्लीट करो। और जिनके जो ओवर वेट है या ज्यादा वेट है तो वो तो रनिंग 100% अभी से स्टार्ट कर दो एग्जाम के साथ साथ, क्योंकि इसके एग्जाम के बाद अगर जल्दबाजी में भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई तो इसका एग्जाम होगा, उधर कुछ दिनों बाद रिजल्ट आ जाएगा,
15-20 या 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, और हो सकता है उसके अगले ही 2-4 दिनों में आपकी रनिंग भी लगवा ली जाए, जैसे हम लोगों की लगवा ली गई थी। तो भैया हो तो सब कुछ सकता है ना, तो आपको तैयार उसके लिए रहना पड़ेगा। अभी मेरे हिसाब से आप लोग 2-3 महीने, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान दो 3 महीने। 3 महीने बाद अगर अभी से स्टार्ट जो रनिंग करना चाहे कर सकता है, आधा 1 घंटा अगर आप लोग रनिंग करने जाओगे तो टाइम अगर जिसके पास है तो वो कर सकता है, बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। वरना आप लोग 3 महीने बाद रनिंग स्टार्ट कर देना अपनी, ये चीज़ मान के चलना, ठीक है ना। मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर लास्ट में आप, या अक्टूबर से आप लोग रनिंग स्टार्ट कर लेना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको ये 2-3 महीने रनिंग के मिल जाएंगे। और 5 किलोमीटर रनिंग या जो 2.5 किलोमीटर आप लोगों की रनिंग होती है गर्ल्स की, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना। अच्छा खासा, क्योंकि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स, हमारे बहन भाई फेल हुए थे, मुझे अब भी ध्यान है। एक से घट्टा व्यक्ति फेल हुआ था वहाँ हमारे। मैं तो सोच रहा था यार खुद को इतना कमज़ोर, क्योंकि मैं भाई अब आज से 5 साल पहले, मैं तो 4-5 साल पहले बहुत, तो मतलब कि वैसा सा पतला सा दुबला सा, मैं कहा यार अब ये क्या होने वाला है भाई, रनिंग लगा पाऊंगा या नहीं। मतलब कि डर तो होता है, देखो आप कितने भी अच्छे पढ़ने में भी हो चाहे रनिंग लगाने में भी हो, लेकिन डर तो एक होता है कंपटीशन से पहले कि यार क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ मन में जरूर आती है। लेकिन हाँ, खुद पे भरोसा होता है तो आप लोग कर जाते हो। खुद पे भरोसा था, 21 मिनट में ही रनिंग कर दिए। मैंने कहा अरे वाह, तो पैर भी नहीं थक रहा है ना, क्योंकि रनिंग अच्छी खासी लगाते रहते थे। तो यही चीज़ है, आप भी कुछ ना कुछ दौड़ते रहिए, फिजिकल करते रहिए, साथ में स्टडी के, कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो आप लोग समझे होंगे कि फिजिकल रिजल्ट के बाद कभी भी हो सकता है, ये चीज़ आप लोग मान के चलना। ये कोई निश्चित नहीं है कि 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, हो सकता है अगले ही दिन हो जाए। रिजल्ट के लिए डीबी का डेट आ जाए, डीबी के बाद 1 दिन बाद आपका रनिंग भी हो जाए। तो आप लोग मेरे उदाहरण से अच्छे से समझे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि वैकेंसी में देखो, अब हर एक वैकेंसी इसको मत समझो कि यहाँ 3 महीने 2 महीने फिजिकल के लिए टाइम मिल जाएगा, नहीं भी दे सकते हैं। क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाए उस समय। 100 में से 30, 35, 32 इस तरह से पास हो रहे थे, और लड़कियों की तो बात करें, मैं 100 में से 8, 10 इस तरह से पास हो रही थी, इसीलिए 3-3 मेरिटें गई थी, है ना। तो ये चीज़ गलतियों से आप लोग बचना। और अपनी जिसका फिजिकल तैयार नहीं है, जो पहली बार फिजिकल की तैयारी करेगा, मेरे हिसाब से जल्दी उठो, सुबह 5 बजे उठो और 5:30 या 6 बजे तक आप लोग अपनी रनिंग कंप्लीट कर लो, यानी कि 1 घंटा अपनी वर्जिश पे दो। उसके बाद 6 से 3 घंटे पढ़ाई करोगे सुबह सुबह, 3 घंटे में इतना अच्छा खासा कवर कर लोगे। 3 घंटे शाम को दो, 1 घंटा दोपहर में दे दो, 1-2 घंटे, 8 घंटे स्टडी, यानी बहुत है 8 घंटे स्टडी, है ना। तो वही चीज़ है, आप लोग खुद को तैयार रखो, फिजिकल मेंटली हर तरह से आपको तैयार रखना पड़ेगा अपने आप को, चाहे वो एग्जाम कभी भी हो जाए, फिर आपके चाहे फिजिकल कभी भी हो जाए। हालांकि सब चीज़ में समय लगेगा, इतना आप भी जानते हो, लेकिन मैं जो आपको उदाहरण दे रहा हूँ उस पर आप लोग एक बार जरूर गौर करिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोग तैयार रहो। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की इसकी क्या बोलते हैं, एग्जाम की तो तैयारी पे यार 100% अभी से ही लगो। क्योंकि अभी अगर जो मैं इतने दिन से कह रहा था, अब देखो हमारे बहन भाई कहते हैं ना, कमेंट्स आप लोग देखना कि जिनका कंप्लीट है ना सिलेबस, वो 210, 220 या 200 से नीचे नंबर उसके आ ही नहीं रहे हैं, और जिनका अनकम्प्लीट है वो 130, 140 पे ही रह जा रहा है। तो यही अंतर होता है। सिलेबस कंप्लीट होगा तो सीधी सी बात है, आप लोग कहीं ना कहीं अच्छे मॉक टेस्ट में नंबर लेके आओगे। क्योंकि जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट है तो कम से कम उसको आप लोग 80% तो उसका हल कर ही देते हो, 100% नहीं तो 80% तो हल कर ही देते हो। अब आपका अगर सिलेबस ही 50% कंप्लीट हो तो आप उसमें से 40% ही कर पाओगे, तो कहने मतलब स्कोर आप बहुत ही लो कर पाओगे। तो पहले अपना आप सिलेबस कंप्लीट करिए। मैं मॉक टेस्ट कभी इतनी जल्दी नहीं लगाता हूँ, किसी भी कंपटीशन तैयारी में करता हूँ, मॉक टेस्ट पे कभी नहीं जाता हूँ जब तक मुझे लगता है कि उसका 80-90% मैं कंपटीशन उसका मतलब कि सिलेबस कंप्लीट नहीं कर चुका हूँ। क्योंकि अगर मानो 30 चैप्टर हैं, हर एक चीज़ में 25-30 चैप्टर, तो सब चैप्टर्स के बारे में देख तो लो एक बार अच्छे से। हर चैप्टर्स को 100% नहीं 90% तो देख ही लो कि हाँ ये हम 90% तक, यानी 10 में से क्वेश्चन इसके 9 में कर देता हूँ। इस चैप्टर के एक क्वेश्चन आता है हार्ड लेवल का, वो नहीं होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तब भी आप लोग कहीं ना कहीं खुद को सफलता इस तरह से सफल हो सकते हो, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ है, आप लोग अच्छे से जानो। जैसे मैं स्टडी करता था जिस तरह से, मैं वही चीज़ आपको शेयर करता हूँ, और ज़्यादा कुछ इतने बड़े ज्ञानी हम भी नहीं है, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट इतने पॉजिटिव करते हैं, इतना मोटिवेट आप लोग होते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। क्योंकि हमारा भी यही लक्ष्य है, आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। मुझे पता है, मैं जैसे बैकग्राउंड से आया था और जिस तरह से आया था, मेरे आसपास के 2-3 गाँव में कोई सरकारी नौकरी तक नहीं है भाई, मैं अकेला ही हूँ वहाँ का। इसीलिए आप लोगों के लिए ये चीज़ें सब बताता रहता हूँ। जब हम लगे हैं तो मैं सोचता हूँ किस परिस्थिति में आज भी गाँव में लोग रहते हैं, किस परिस्थिति में गांव में आज भी लोग रहते हैं, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए शायद मैं ये चीज़ें सब बताता रहता हूँ आपके लिए। बस यही लक्ष्य है हमारा कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, और खासकर हमारे गरीब बहन भाई जरूर इस चीज़ पे फोकस करें कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने माता पिता की ज़िंदगी और आने वाली भविष्य की पीढ़ी भी आप लोग खुद संभाल सकते हो अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर। तो आप लोग खुद को पहचानो, अगर ना जागो तो आज से जागो और तैयारी करो यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ऑल द बेस्ट। भर्ती बहुत बड़ी है, अब मत कहना कि सर हम इसमें सीट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अगर आपने जरा
जरा सी भी तैयारी कर ली मेहनत से, मतलब जरा सी मेहनत का मतलब वही है, जुनून अगर अंदर आ गया और तैयारी आप लोग कर गए तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।